हेलो दोस्तों, आपको आर के स्टडी पॉइंट में स्वागत है। मैं राम प्रवेश कुमार आप लोगों के लिए दुर्गा के सेट वन लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1 से लेकर 100 तक का क्वेश्चन दिया हुआ है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाती है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर सी, उद्देशिका। क्वेश्चन नंबर 2। भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों। इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा सी, मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, जो कि गलत है। निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर ए, अथर्ववेद। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर ए, शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेनानायक के साथ प्रसिद्ध पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था? इसका आंसर होगा दोस्तों बी, जय सिंह। टीपू सुल्तान को कहाँ का शेर कहा जाता है? टीपू सुल्तान को कहाँ का शेर कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर ए होगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर ए होगा। टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था। यह बहुत ही महत्वाकांक्षी था। अगला क्वेश्चन। पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे, पहला गुप्त शासक कौन था जो सिक्का जारी किया था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, चंद्रगुप्त प्रथम। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8। नीचे एक अभिकथन ए और एक कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए क्या कर रहा है दोस्तों? इसको देखते हैं। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से डैश डैश लागू हुआ। कथन कारण कह रहा है। कारण देखते हैं दोस्तों। कारण में है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर देखिए, इसका आंसर डी होगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9। एक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट भारतीय प्लेट जहां भारत अभी स्थित है, किस प्राचीन महाद्वीप से अलग होती है? किस प्राचीन महाद्वीप से अलग होती हैं? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर इसका आंसर होगा दोस्तों गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड से अलग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयत दी जाती है क्योंकि? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर डी होगा। वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। हीलियम गैस की अपेक्षा हाइड्रोजन अधिक ज्वलनशील होता है। हीलियम गैस की अपेक्षा हाइड्रोजन अधिक ज्वलनशील होता है। ओके दोस्तों, आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर जल्द से कमेंट कीजिए। इसका आंसर ए। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ए। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। क्या उत्पन्न किया जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा डी, उद्दीपित विकिरण। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। सप्तऋषि नाम
है, एक 10 है, सप्तऋषि एक नाम है, 10 है तो तारामंडल, तारामंडल सप्तऋषि में जिसमें 7 तारा है इसे सप्तऋषि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वेक्टर राशि का उदाहरण है, वेक्टर राशि का उदाहरण कौन है दोस्तों? इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जल्द से कमेंट कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर डी, अमृतसर। क्वेश्चन 15, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी, हरिविजय सूरी। क्वेश्चन 17 पे आते हैं, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैप केमोरिन के मध्य स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर ए, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ए। 18 नंबर क्वेश्चन में, 18 जुलाई 2019 से प्रभावित माइंट्री लिमिटेड का नया गैर कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर डी, पंचायत समिति के सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 20, हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन पाए जाते हैं? तो इनमें हाइड्रोजन एटम जो है उसमें कितने न्यूट्रॉन होते हैं? इसका आंसर डी, उसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सारदा अधिनियम का संबंध किससे है? सारदा अधिनियम का संबंध किससे है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर सी, बाल, इसका आंसर होगा दोस्तों सी, बाल विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविध हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? पश्चिम बंगाल, पश्चिम घाट, इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? इसका आंसर क्या होगा? सौर ऊर्जा, डी। इसका आंसर सौरशील, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, निम्नलिखित का मेल कीजिए, निम्नलिखित का मेल कीजिए। मोहनजोदड़ो का 4 होगा, हड़प्पा का बी का 1 से होगा, और सी का हल के चिन्ह मिला था कालीबंगा में, और लोथल 2 प्रथम। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर, इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरुद्ध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? किसने किया था? इसका आंसर होगा ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? तो इसका आंसर ए, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध करती है, यह कथन किसने कहा था? इसका आंसर होगा बी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बृहत संहिता और संख्या सिद्धांत के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा डी, इसका आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर डी, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी
की शब्दावली का भाग है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है, कौन दर्शाता है? इसका आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? सी। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण का जिस राज्य में हुआ था वह है कौन है? इसका आंसर सी, मल था। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वाक्य संबंधित है, किनसे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा डी, जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों में से किसने विदेशों में आधुनिक रीति पर दूतावासों की स्थापना की थी? किसने की थी? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर सी, डी। इसका आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? इसका आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सैर की है? इसका आंसर डी होगा। इसका आंसर डी। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? इसका आंसर कहाँ है? आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या कॉपर की तुलना में अधिक है? देखिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? जिंक। सबसे हाईएस्ट क्या है? जिंक का 30 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 जून 2019 को साहित्य अकादमी द्वारा वार्षिक युवा पुरस्कार की घोषणा की गई। इसमें हिंदी के किस लेखक को इस पुस्तक हेतु चुना गया? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर सी, वेग। नेक्स्ट, बिंबिसार किस साम्राज्य के राजा थे? इसका आंसर होगा दोस्तों हर्यक, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल पुस्तक से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? इसका आंसर होगा दोस्तों बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर धवल खड़े निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए हैं? इसका आंसर बी, तैराकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बी, तेलिया बांध जो झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लूटो के चांद का नाम क्या है? प्लूटो के चांद का नाम क्या है? इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था संपन्न हुआ था। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो बेलगांव, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं, कौन है? अजैविक प्रदूषण। इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट पे आते हैं,
आर्थिक संकट से जूझ रहे निम्नलिखित में से किस एक देश को रेड क्रॉस द्वारा अप्रैल 2019 में मानवीय सहायता प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था? कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर होगा दोस्तों बी। निम्नलिखित में से कौन सा योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वय कर्तव्य का कार्य करता है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर सी। नेक्स्ट पे आते हैं, भारतीय मूल की एक अग्रणी महिला इंदिरा नूरी किससे संबंधित है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर डी, विठल भाई पटेल। इसका आंसर डी, विठल भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर दोस्तों ए, केवल समसूत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद है? इसका आंसर क्या होगा? कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद है? इसका आंसर सी। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? सी, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? इसका आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीट्स द्वारा 12 जून 2019 को वैश्विक शांति सूचकांक 2019 जारी किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आइए विचार करते हैं, कौन सा विचार है। 3 विचार दिया गया है। एक में दिया है, इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा विचार है, इस सूचकांक में भारत को 141वां स्थान प्राप्त हुआ है। तीसरा है, इस सूचकांक में कुल 163 देश को शामिल किया गया है। नेक्स्ट आंसर क्या होगा उसका? उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर राइट आंसर सी होगा। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ये देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस राजा ने गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण कराया है? निम्नलिखित आंसर ए। इसका आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर डी। इसका आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मूलभूत अधिकारों में से ज़्यादातर हमारे संविधान के डैश से डैश अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं? तो इसका आंसर बी, 12 से 35 तक के संविधान में है, अनुच्छेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख के रेटिना की परंपरा कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर फिल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस काल में प्रस्तावित किया गया था? सबसे पहले किस काल में प्रस्तावित किया गया था? तो 1905 में। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य वित्त आयोग एक है, राज्य वित्त आयोग है एक, क्या है दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी होगा दोस्तों, इसका आंसर सी होगा। संवैधानिक संस्था है, क्या है? संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से प्राचीन संस्कृति शब्दकोश कौन सा है? निम्नलिखित में से प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर सी, अमरकोश। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी दी राइट पुस्तक किसने के लेखक हैं? गांधी दी राइट पुस्तक के लेखक हैं, कौन है? इसका आंसर होगा दोस्तों ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प घर्षण का गलत उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर डी, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्व में दिल्ली में किया था? निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2019 में जारी किए गए 100 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर सी, 47वां स्थान है। इसका आंसर सी है, जो कि जब से जियो आया है तब से यह स्थान कुछ बढ़ ही गया है नेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौन से सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता है? कौन से सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता है? इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के सदस्य की निरहत्याओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करेगा? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है, किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि उसे, क्या है आंसर? तो इसका आंसर होगा, देखिए दोस्तों, इसका आंसर बी होगा, जो वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करता है। अगर 6% कोई क्षेत्रीय दल वोट प्राप्त करता है तो उसे मान्यता प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्राचीन समय में अवध किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन समय में अवध किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है वो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। इसका आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों, भाषा में परिवर्तित करता है उसे कहते हैं, भाषा में परिवर्तित करता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? इसका आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, कौन नदी है? तो सिंधु नदी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका सुमेलन सही नहीं है? निम्नलिखित में से किसका सुमेलन नहीं है, अर्थात किसका सही मेल नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर बी, आयुर्वेद से। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किस एक का 2 बार सिंहासन रोहण हुआ था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर डी, औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2019 के
50 देशों की सूची में भारत कौन से स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2019 के 50 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा नहीं गुजरती है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है, कहाँ से नहीं गुजरती है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन, भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश करने वाला राज्य? भारतीय ए सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और वैयक्तिक स्वाधीनता प्रदान की गई है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त है? किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त है दोस्तों? इसका आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 झील है और सूची 2 में उसका स्थान जो अवस्थित जहाँ है उसका स्थान दिया गया है, तो उसको सम्मिलित करते हैं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर बी। इसका राइट आंसर बी। इसका राइट आंसर होगा बी। ओके दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।